बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th की जो आपकी न्यू बुक है जी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन नंबर 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि जो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने रैशनलाइज करना है, इसको आपने ख़त्म करना है। ठीक है, रैशनलाइज कैसे होगा? अगर दरमियान में प्लस है तो माइनस कर दें, और अगर दरमियान में माइनस है तो प्लस कर दें। यहाँ पे है 4 + √3, तो वो बनेगा 4 - √3। तो आपने 4 - √3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 4 - √3 से डिवाइड भी करना है। देखें अगले स्टेप में मैंने किया है 13 डिवाइडेड बाय 4 + √3। जो डिनोमिनेटर है इसका कम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा 4 - √3। इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें तो नीचे एक दफ़ा ये प्लस में आ रहा है 4 + √3, एक दफ़ा माइनस में आ रहा है 4 - √3। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, आपने फार्मूला पढ़ा है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखें हमने 4 का स्क्वायर कर लिया माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जो है 13 मल्टीप्लाई हो गया 4 - √3 से। तो नीचे देखें 4 का स्क्वायर 16 आ गया और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ गया 3 -3। और 13 को जब ऊपर न्यूमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 52। और 13 को जब -√3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -13√3। तो 52 - 13√3 एज इट इज़ रहने दिया। 16 - 3 हमारे पास होता है 13। ठीक है जी। और अब ये 13 हम अलग अलग इन दोनों के साथ डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एलसीएम फॉर्म में लिखते हैं। ये स्टेप हम एलसीएम फॉर्म में जाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो 52 को मैंने सेपरेट डिवाइड कर लिया 13 पे, -13√3 डिवाइडेड बाय 13 को अलग डिवाइड कर लिया। इधर 13 से कैंसिल हो गया और 13 × 1 = 13 एंड 13 × 4 = 52। तो इधर आ गया 4 और यहाँ रह गया -√3, तो आंसर आ गया 4 - √3। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास सेकंड क्वेश्चन है और ये मार्क कर लें, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। तो आप √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 से डिवाइड करें। तो देखें √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3। तो नीचे डिनोमिनेटर में √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा √3²। और ऊपर हम लिख लेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट √2 + √5। ठीक है जी। और ये जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। और √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही दफ़ा मैंने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगा के लिख ली है, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में। इसी तरह 3 और 5 को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया है। और प्लस 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 होते हैं तो दरमियान में प्लस का साइन है। तो 3 × 2 = 6, तो ये बन जाएगा √6। और 3 × 5 = 15, तो ये बन जाएगा प्लस √15। डिनोमिनेटर में 3 था तो डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा जी। ये आपके पास सोल्यूशन है इसका। फिर है आपके पास √2 - 1 ओवर √5। तो अब आप √5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। नीचे अगेन √5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर आप लिख लेंगे √5 इंटू √2 - 1। ठीक है, तो फिर √5 इंटू √2 को आप एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में, और -√5 आ जाएगा इधर। और ये आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं तो नीचे 5 आ जाएगा। और ऊपर न्यूमिनेटर में देखें तो 5 × 2 = 10 होता है, तो ये 10 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। अब देखें कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स बनाना है डिनोमिनेटर का तो प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, माइनस साइन लगा के इस डिनोमिनेटर को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा डिवाइड, जैसा कि स्टेप में किया गया। क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ रहा है, आप देख रहे हैं 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 √2। ठीक है, तो ऊपर वाले जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे और होल स्क्वायर बनेगा। तो हम लिख लेंगे a - b, ये भी a - b है तो a - b होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 - 4 √2 होल स्क्वायर। जबकि नीचे देखें तो a + b और a - b का फार्मूला a² - b² बनता है, तो 6 का स्क्वायर
-4√2 का स्क्वायर। तो ऊपर जो आपके पास बन रहा है ये बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर। तो बच्चों आप जानते हैं फार्मूला होता था a² + b² - 2ab, वही मैंने यूज़ किया। 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह आ गया 6, b की जगह आ गया 4√2, ठीक है। और नीचे 6 का स्क्वायर था वो बन जाएगा 36, और ये 4 का स्क्वायर बनता है 16, और √2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 × 2 32 बन जाएगा। आप 16 × 2 लिख लें या 32 डायरेक्ट लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऊपर देखें 6 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 36, और अगेन ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, और ये 2 आ जाएगा साथ, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 16 × 2 आ जाएगा, और 2 6 आपके पास 12, और 12 4 48, तो -48 √2 आ जाएगा जी। और नीचे आपके पास था 36 - 32, ये हमने लिख लिया जी। ऊपर देखें, ऊपर बन जाएगा 36 और 16 2 32 -48 √2 एज इट इज़, और 36 - 32 वो कि 4 होता है हमारे पास, और 36 + 32 बन जाएगा 68, और -48 √2 डिवाइडेड बाय 4, 4 से सेपरेटली डिवाइड कर लें दोनों को, बनेगा 68 डिवाइडेड बाय 4 -48 √2 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 = 4, 4 12 48, और इधर देखें तो 4 1 = 4, और 4 70 68, तो ये बनेगा 17 - 12 √2। तो ये आपके पास आ गया जी 17 - 12 √2, ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2। अब नीचे अगर हम डिनोमिनेटर का कम्प्लेक्स लेंगे तो ये बनेगा √3 - √2, तो हम √3 - √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जैसा कि स्टेप में किया गया है। तो देखें √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2 मल्टीप्लाई बाय √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 - √2। तो ऊपर आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा a - b होल स्क्वायर, और नीचे वैसे ही आपके पास बन जाएगा a² - b², तो बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो बन जाएगा डिनोमिनेटर में 3 - 2, और ऊपर देखें तो √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस √2 यानी कि b का स्क्वायर -2ab, तो -2 a की जगह √3 और b की जगह √2, ठीक है जी। फिर आप देखें √3 का स्क्वायर कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह स्क्वायर √ से कैंसिल 2 आ जाएगा, 3 + 2, और ये आपके पास बन जाएगा -2 और 3 2 6 होता है, तो हम स्क्वायर रूट में 6 लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 + 2 -2, और स्क्वायर रूट 3 × 2, डिनोमिनेटर 3 - 2 1 है, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा 3 और 2 5 होते हैं, -2 √6, तो 5 - 2 √6 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। अब करना क्या है, आपने वही डिनोमिनेटर का कम्प्लेक्स ले लें, प्लस है तो माइनस लगा दें, और इससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो देखिए 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √7, अब यहाँ प्लस था तो यहाँ आ गया -√5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5। तो देखें ऊपर वाला ये 4 √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखें 4 √3 ब्रैकेट √7 माइनस √5, और नीचे a + b और a - b बन जाएगा a² - b², तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 - 5, और ऊपर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 √3 को √7 से, तो ये बनेगा 4, और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 -4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। और आप नीचे देखें तो 7 - 5 आपके पास हो जाएगा 2, तो ऊपर देखें तो आ जाएगा जी 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि बनता है 21, तो आ जाएगा 4 √21, और 3 5 15 होता है, तो इधर आ जाएगा -4 √15, और 7 - 5 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जी 2 होता है, तो 2 से आप सेपरेटली इनको अलग अलग डिवाइड कर लें, तो ये बनेगा 4 √21 / 2 -4 √15 / 2, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये बनेगा 2 √21 -2 √15। फिर नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो आसान है जी, तवज्जो से देखना है और फिर इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 81 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/4। अच्छा बच्चों, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम पावर्स जो है नेगेटिव हैं उन्हें पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते थे, उल्टा कर देते थे। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना ले, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना ले, यानी कि 81 नीचे चला जाए, 16 को ऊपर लिख लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखें यही मैंने किया, 16 ऊपर आ गया, 81 नीचे चला गया और ये पावर पॉजिटिव हो गई 3/4। अच्छा फिर देखें 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो 2 की पावर 4 होती है 16 के बराबर। इसी तरह 3 की पावर 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 81। तो 3 की पावर 4 हम लिख लेंगे 81 को और ये 3/4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगी 3/4 से, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगी 3/4 से, 4 से 4 कैंसिल, इधर भी 4 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगी 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 आपके पास 8 होती है और 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 27 होता है, तो आंसर आ जाएगा 8/27। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास 3/4 की पावर -2 और फिर डिवीजन का साइन है 4/9 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो सॉल्यूशन देखें जी, 3/4 की पावर -2 डिवीजन है 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो पहले स्टेप में क्या किया गया है, -2 को +2 बनाने के लिए 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, तो देखें 4/3 और पावर आ गई अब +2 और डिवीजन लगाया, डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगी, 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। तो यही काम किया, देखें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ तो ये बन गया 9/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 2। इसी तरह मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहा और 3 को हम लिख सकते 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर और 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं जी, 2 की पावर 2 थी ऑलरेडी, जब इस 2 से मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर 4 आ गई और डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई एज इट इज़ 3 की पावर 2 थी, जब 3 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 3 ज़ा 6, तो 3 की पावर 6 बन गई। इसी तरह 2 की पावर 2 थी, जब 3 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 की पावर 6 बन गई, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब आपने क्या करना है जी, जो डिनोमिनेटर एंड पावर को ऊपर लाना है, ये माइनस होगी, तो देखें 2 की पावर 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, जब ये भी आपके पास 2 की पावर 4 बेस सेम है, ऐड होगी तो ये +4 हो जाएगा, एक 4 इसका एक 4 इसका, देखें +4 और एक नीचे 2 की पावर 6 से ऊपर जाके -6 हो जाएगी, तो -6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है जी +6, एक है ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा और ये 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 -2 -3। पावर्स को सॉल्व करें, ये बनेगा 2 की पावर 4 + 4 8, 8 - 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5, तो 8 - 6 आपके पास 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 - 5 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो ये बन जाएगा 43 ज़ा 12, तो 12 आपका फाइनल आंसर है। फिर पार्ट 3 है सेकंड क्वेश्चन का, आपके पास 0.027 होल की पावर -1/3। अब भाई पहली बात तो ये इशारिया में है, डेसिमल में है, इसको हम जो है वो P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इशारिया के बाद देखें कितने डिजिट हैं, 0 एक डिजिट, 2 दूसरा डिजिट, 7 तीसरा डिजिट, तो 3 0 के साथ एक आएगा। तो जब हम इशारिया ख़त्म करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 27 डिवाइडेड बाय 1000 होल की पावर -1/3। अब पावर है -1/3 प्लस 1/3 करनी है तो 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे चला जाएगा। तो देखें 1000 डिवाइडेड बाय 27 होल की पावर 1/3। अब हम 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। इसी तरह 27 को भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है जी,
फिर हम प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करेंगे, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से 3 कैंसिल, नीचे भी 3 से 3 कैंसिल, तो बनेगा 10/3। आप इसको लिख सकते हैं 3.33। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, 7th रूट है जी आपके पास x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की 21 मल्टीप्लाई z की 35 डिवाइडेड बाय y की 14 और z की 7। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। स्क्वायर रूट जो है आपके पास 1/7 पावर आ जाएगी, ठीक है। x की 14 एज इट इज़ है, y की 21 एज इट इज़, z की 35, y की 14 और z की 7। अब आपने करना क्या है, ये जो 1/7 पावर है इनको इन पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो x की 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब इधर से देखें, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो इधर 2 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो इधर 3 आ जाएगा। z पर देखें तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो z की 5 रह जाएगी। डिनोमिनेटर में चले जाएं तो y को देखें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो y का स्क्वायर आ जाएगा। z को देखें तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो z की 1 आ जाएगी। अब जो रिमेनिंग पावर हैं आप लिख लें, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5 डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर और जेड एज इट इज़। तो ये नीचे आ गई जी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब क्या करें, जो पावर्स नीचे हैं आपके पास, जब इन्हें ऊपर लाएंगे तो माइनस होंगी, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा, वाई की पॉजिटिव 3 थी और नीचे 2 है, ऊपर आके -2 हो जाएगी, तो 3 - 2 हो जाएगा। जेड की 5 है और एक जेड नीचे है, तो ऊपर आके हो जाएगा 5 - 1, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर 3 - 2 1 होता है, वाई आ जाएगा, और 5 - 1 4 होता है, तो जेड की 4 आ जाएगी। यही आंसर है, एक्स स्क्वायर वाई जी 4, ठीक है जी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट इशारियाँ नहीं है बच्चों, गलती नहीं करनी, ये मल्टीप्लाई है। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 -25 इंटू 5 की पावर 2n, डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। तो देखें सिंपल है जी, 5 को एज इट इज़ लिखें, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर और होल की पावर n+1, माइनस इस 25 को भी लिख लिया 5 का स्क्वायर, और साथ आ गया 5 की पावर 2n, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखें 5 एज इट इज़, ये वाला 5 भी एज इट इज़ 5 की पावर 2n+3, और माइनस ये जो 25 है इसको लिख लिया 5 का स्क्वायर और होल की पावर n+1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो 5 का स्क्वायर था ये 2 मैंने n+1 से मल्टीप्लाई किया, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये साथ वाला 5 एज इट इज़, ये बन गया 5 की पावर 2n+2, ठीक है। और इधर देखें बेस सेम है तो पावर जेड होंगी, माइनस एज इट इज़, और 5 की पावर आपके पास 2 थी और साथ 2n था, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2 + 2n, और इधर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ 1 था, कुछ भी नहीं था, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 की पावर 2n + 4, और इधर भी ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो -5 की पावर 2n + 2, ठीक है जी। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर देखें यहाँ पर बेस सेम है, आपके पास बेस सेम है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और 1 जब 2 में ऐड होगा तो 3 बन जाएगा, तो 5 की पावर 2n + 3 आ जाएगा, -5 की पावर 2 + 2n, ये एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n + 4 एज इट इज़, -5 की पावर 2n + 2 एज इट इज़। अब आपने करना क्या है, आपने 5 की पावर 2n + 2 कॉमन लेना है ऊपर से। भाई देखें, जब आप 2n + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक 1 रह जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 मीने खाली 5 रह जाएगा, तो हमने 5 की पावर 2n + 2 तो कॉमन ले लिया, तो इधर 5 रह गया, और यहाँ से तो 5 की पावर 2 + 2n कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ 1 बचा, तो 5 - 1 लिखेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n + 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो 2n + 4, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर रह जाएगा इधर, तो देखें 5 का स्क्वायर आ गया, -1 आ गया, तो ये आपके सेम पावर्स थी, कट गए, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो 5 - 1 लिख लेंगे, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हम लिख लेंगे 25 - 1, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 24, तो 4 1 जा
4 1 ज़ा 1 और 4 6 ज़ा 24, तो 1/6 आपके पास इसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास 16 की पावर है x + 1 प्लस 20 इंटू 4 की आपके पास पावर है 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। तो देखें 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है जी, और ब्रैकेट पावर आ गई x + 1 प्लस 20 को मैंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 होता है, तो मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, इसको देखें 4 की पावर 2x थी, तो मैंने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना 4 को 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर कर ली 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 एज इट इज़, और ये जो 8 था इसको लिख लिया 2 का क्यूब और उसकी पावर x + 2, ठीक है जी। फिर आप देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये बनेगा 2 की पावर 4x + 4 प्लस 2 इंटू 2, ये 2 बेस सेम है तो इसकी पावर 1, इसकी भी 1, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 का स्क्वायर लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर पावर से मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 और पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3x + 6 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप देखें 2 की पावर 4x + 4 एज इट इज़, और यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर था और ये है 2 की पावर 4x, बेस सेम है पावर्स ऐड होंगी, तो 2 की पावर 2 + 4x मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे देखें तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 2 की पावर x - 3 प्लस 3x + 6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 4x + 4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 की पावर, इसको रीअरेंज किया, 4x पहले लिख लिया 2 बाद में लिख लिया स्टेप में, मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे देखें डिनोमिनेटर में तो एक x ये था, एक 3x ये, तो ये बन जाएगा 4x और 6 - 3 हो जाएगा 3 आपके पास, ठीक है, तो ये बनेगा 2 की पावर 4x + 3। तो ऊपर देखें अब किया क्या है हमने, ये जो 2 की पावर 4x + 3 है इसको इससे अलग डिवाइड किया, इसको इससे अलग डिवाइड किया, तो देखें 2 की पावर 4x + 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x + 3 प्लस 2 की पावर 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x + 3, तो बेस सेम है। अब ये पावर ऊपर जाके माइनस होंगी, तो 4x + 4 था और ये ऊपर जाके हो जाएगा -4x - 3, ठीक है। इसी तरह इस स्टेप में 4x + 2 था ऊपर, तो इधर ये हो जाएगा -4x - 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ रहेगा, तो +4x -4x से कैंसिल, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 - 3 वो 1 होता है, तो हम 2 की पावर 1 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस इधर भी 4x -4x से कैंसिल और 2 - 3 ये 2 की पावर -1 बनेगा, तो हम लिख देंगे 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है और 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, तो ये बन जाएगा 5/2, एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2 और इधर 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, 9/2 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, 4.5 भी आप लिख सकते हैं। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2, तो देखें 64 का हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो आप इसे लिख लें 4 का क्यूब होल की पावर -2/3, और डिवाइड था डिवाइड ही रहने दें, ठीक है जी, और 9 को लिख लें 3 का स्क्वायर और उसकी पावर आ जाएगी -3/2। अब आप देखें ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है और ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 4 की पावर आ जाएगी -2, डिवीजन का साइन एज इट इज़, और 3 की पावर आ जाएगी -3, ठीक है जी। अब आप देखें तो ये सेम स्टेप ही है, 4 की पावर -2 डिवीजन 3 की पावर -3, ठीक है जी, और इस डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, और ये 3 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और ये 4 की पावर -2 नीचे आके 4 की पावर +2 हो जाएगा, तो इनकी पोजीशंस चेंज कर दी ताकि इनकी पावर्स पॉजिटिव हो, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 27/16 आपका आंसर आ जाएगा जी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1, तो देखें 3 की पावर n एज इट इज़, 9 को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और उसकी पावर n+1,
इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर n माइनस 1। तो नीचे देखें जी आपके पास आ गया 9 की जगह 3 का स्क्वायर और उसकी पावर n माइनस 1। तो और नीचे चलते हैं तो देखें 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय पावर से मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2n माइनस 2। तो देखें 3 की पावर 2n माइनस 2 और बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। सिंप्लीफाई करें जी n प्लस 2n 3n बन जाएगा तो 3 की पावर 3n प्लस 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे देखें तो n प्लस 2n 3n और माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, तो नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3, और जब ये पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस होंगी। तो देखें 3 की पावर 3n प्लस 2 था पहले से ही, और जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस 3n प्लस 3। तो देखें माइनस 3n प्लस 3, तो 3n और माइनस 3n कैंसिल हो जाएंगे और 2 प्लस 3 5 होता है आपके पास, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा जो कि होता है 243। तो 243 आपका क्या है जी इसमें आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है जी सेकंड पार्ट का, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 माइनस 2 की पावर n प्लस 5 की पावर n। अब देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये है इंतहाई आसान बच्चों। कैसे? आपने न्यूमिनेटर से भी 5n कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से भी 5n कॉमन लेना है। न्यूमिनेटर से देखें कैसे लेंगे, जब हम 5n कॉमन लेंगे तो n प्लस 3 है तो 5 का क्यूब रह जाएगा, इधर देखें 5 का क्यूब, और यहाँ है 5n प्लस 1। जब हम यहाँ से ये कॉमन लेंगे n तो 5 की पावर 1 रह जाएगी, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रह जाएगा, और दरमियान में माइनस था तो माइनस ही रहेगा, तो 5n कॉमन आ गया, ब्रैकेट 5 क्यूब माइनस 6 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। अब आ जाए डिनोमिनेटर की तरफ, जब 5n कॉमन लेंगे तो यहाँ तो है ही 5n, तो इधर रह जाएगा 9 और इधर रह जाएगा माइनस 2n। तो देखें 9 माइनस 2n, तो 5n से 5n कैंसिल। अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 5 का क्यूब होता है 125 और 6 5 से होता है 30, तो 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n, तो 125 माइनस 30 होता है 95, तो 95 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2n आपका आंसर है बस, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड। क्या कहता है कि आपका जो x है वो है 3 प्लस अंडर रूट 8 बच्चों, ठीक है। आपने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। अब इंतहाई आसान है भाई, सबसे पहले ना आपने 1 ओवर x निकालना है, फिर आप उसको x में ऐड करें। तो देखें हेयर x के आपके पास है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। तो 1 ओवर x क्या होगा, 1 ओवर x होगा भाई 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, क्योंकि x क्या था 3 प्लस अंडर रूट 8 था। तो इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो आप इसका जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 8। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइडेड भी करेंगे, जैसा हम अभी क्वेश्चन 1 में करके आए। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 8 था, तो प्लस था तो माइनस आएगा, तो देखें 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। वही स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो ऊपर 1 था और मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 8 है तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। नीचे वही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 8 रह जाएगा, तो 9 माइनस 8 1 बन जाएगा, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x, ठीक है। सो x प्लस 1 ओवर x क्या बनेगा भाई, x था हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर x अभी हमने सॉल्व किया वो आ रहा है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो माइनस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 कैंसिल, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, तो x प्लस 1 ओवर 6 आ गया भाई 6 के बराबर, ठीक है जी। तो अब सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है x माइनस 1 ओवर x। तो भाई अब अगर ये पेपर में अलग से आता है x माइनस 1 ओवर x, तो आप 1 ओवर x सारा कैलकुलेट करेंगे और उसकी डेरिवेशन करके दिखाएंगे। मैं ऊपर वाले पार्ट में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैंने लिख लिया सिंस मुझे मालूम है कि 1 ओवर x हमारे पास क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस ये फार्मूले का माइनस, और 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8
अब यहाँ पर एक चीज़ है, जब आप ये माइनस ओपन करेंगे तो ये बनेगा -3 और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये बनेगा +√8। ठीक है, तो देखें 3 + √8 -3 + √8, तो -3 और +3 कैंसिल, तो √8 + √8 तो हम इसको लिख सकते हैं 2√8। ठीक है, और 2 और √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 2, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर 4 आ जाएगा, 4√2, तो x - 1/x आ गया 4√2। ठीक है जी। फिर थर्ड पार्ट में वो कहता है कि x² + 1/x² फाइंड करें। अब भाई x² + 1/x² को कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू पता है x + 1/x की, तो हम x + 1/x का पहले होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, a + b होल स्क्वायर का। वो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो वहाँ से हम निकालेंगे a² + b² की वैल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। वी नो डैट, हम जानते हैं x + 1/x कितना आया हमारे पास 6, तो हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो x + 1/x का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर + 1/x, b का स्क्वायर तो 1/x² + 2a आ जाएगा x और b 1/x, तो x से x कट जाएगा ये। ठीक है, = 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, तो ये आ गया x² + 1/x² + 2, क्योंकि ये x से कट गया, = 36। ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 - 2 = 34, तो x² + 1/x² आपके पास आ जाएगा 34। ठीक हो गया। फिर आपके पास है x² - 1/x², ये भी फाइंड करना है आपने। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, काम आसान है हमारा। वी नो डैट, हम जानते हैं कि x + 1/x क्या था 6, और x - 1/x हमने अभी सॉल्व किया था, वो आया था 4√2। ठीक है, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी हमारे पास होती है ना a + b, a - b = a² - b², जो हम रैशनलाइज करने के लिए बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना x² - 1/x² को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा दोनों टर्म प्लस के साथ, एक दफ़ा दोनों टर्म माइनस के साथ। तो यही हमने काम करना है। देखें x² - 1/x² बराबर होगा x + 1/x × x - 1/x, तो एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू वो 6 थी, तो मैंने इधर 6 पुट कर दिया, और माइनस वाली 4√2 थी, तो आ गया 4√2। 6 × 4 = 24, तो ये बन गया 24 × √2। बस यही आंसर है आपका। तो देखें x² - 1/x² आपके पास आ गया 24 × √2। फिर फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, x³ + 1/x², ये भी कैलकुलेट करें। भाई देखिए अभी हमने x² + 1/x² कैलकुलेट किया, उसी का हम एक दफ़ा होल स्क्वायर लेंगे। वी नो डैट x² + 1/x² = 34, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 34 का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, 34 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1156। ठीक है जी, 1156। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएं, a का स्क्वायर तो x² का स्क्वायर यानी कि x² का स्क्वायर आएगा, प्लस b का स्क्वायर 1/x² का स्क्वायर आएगा, प्लस 2a आएगा x², b आएगा 1/x²। तो अगेन x² से x² कैंसिल, तो यहाँ तो 2 रह जाएगा, और ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो x⁴ बनेगा, और इधर भी 1/x⁴ बनेगा। तो x⁴ + 1/x⁴ + 2 = 1156। ठीक है, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x⁴ + 1/x⁴ आ जाएगा 1156 - 2 = 1154। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर पार्ट 6 है जी, आपने कैलकुलेट करना है x - 1/x होल का स्क्वायर। तो x - 1/x की वैल्यू हमें पता है, वो हम पुट कर देंगे, उसी का स्क्वायर लेंगे। वी नो डैट x - 1/x हमारे पास है 4√2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x - 1/x का स्क्वायर आ जाएगा = 4√2 का स्क्वायर। तो x - 1/x का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर 16 होता है, और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा, तो 16 × 2 = 32 होता है, तो x - 1/x का स्क्वायर आ गया 32। तो 3 क्वेश्चन हमारे एंड हो गए जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड p एंड q सच डैट
कहता है पी और क्यू कैलकुलेट करें और उसने क्वेश्चन दिया है 8 माइनस 3/√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/√2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू/√2। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 8 माइनस 3/√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/√2। तो करना क्या है, डिनोमिनेटर को हमने कॉम्प्लेक्स बनाना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 4 प्लस 3/√2 है, तो 4 माइनस 3/√2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, और ऊपर वाले जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 8 माइनस 3/√2 इंटू 4 माइनस 3/√2 और नीचे वही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 4 का स्क्र माइनस 3/√2 का स्क्र। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें जी, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें पहले, ठीक है, फिर 8 को 3/√2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस था तो माइनस प्लस माइनस, तो आप इसको या तो शुरू में प्लस लगा रहे हैं तो 8 और ब्रैकेट में लिख लें, फिर माइनस 3/√2। ठीक है, फिर प्लस और ब्रैकेट में लिखें माइनस 3/√2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस माइनस 3/√2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/√2। ठीक है, और नीचे था 4 का स्क्वायर, वो बन गया 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 9 इंटू 2 आ जाएगा, तो माइनस 9 इंटू 2। तो अब आप देखें ऊपर न्यूमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आएगा 32। ठीक है जी, और प्लस माइनस माइनस 3 8 24, तो 24/√2 माइनस के साथ, तो देखें माइनस 24/√2 और माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 3 4 12 12/√2 और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये बनेगा 3 3 9 और √4 बनेगा। ठीक है जी, या आप लिख सकते हैं √4 को 2 का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखें तो 9 इंटू 2 रह जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 9 इंटू 2 18 है आपके पास, तो ऊपर देखें 32 एज इट इज़, और ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो माइनस 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 ही आएगा। ठीक है, और 24, अब ये अच्छा माइनस इंटू माइनस माइनस क्यों आएगा भाई, ये एडिशन का केस है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस होता है, अक्सर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो हम देखते हैं बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आता है, तो माइनस 24 और 12 36, तो 36/√2। ठीक है, और 9 2 18 बन जाएगा, तो 18 आ गया, और 16 माइनस 18 बनेगा -2 आ गया डिनोमिनेटर में। तो देखें 32 प्लस 18 ये बन जाएगा 50, तो 50 माइनस 36/√2 डिवाइडेड बाय -2, तो अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय -2 और प्लस माइनस 36/√2 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 18 36, और इधर देखें तो 2 1 2 2 25 50, तो इधर आ जाएगा -25 प्लस 18/√2, तो z आपके पास आ गया -25 प्लस 18/√2। तो हमने इसको p प्लस q/√2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये हो चुका है जी। तो देखें इज इक्वल टू p प्लस q/√2, बाय कंपेयरिंग वी गेट, तो p हमारे पास आ गया -25 और q हमारे पास आ रहा है 18, तो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना था, तो हम कर चुके हैं। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। ये भी आसान है, सिंप्लीफाई करते हैं जी। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। तो देखें 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर लिख लिया, और ऊपर आ गया 3/2 पावर एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। ठीक है, आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा, और होल की पावर आ गई 3/5 डिवाइडेड बाय 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और होल की पावर 5/4 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई होल की पावर आ गई जी 4/3। अब 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जो पावर रह गई 5 की 3 पावर रह गई, 5 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3 डिवाइडेड बाय 2 की 5 मल्टीप्लाई 2 की 4। तो 5 का क्यूब होता है जी 125
मल्टीप्लाई 3 का क्यूब आपके पास होता है 27 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 होती है 32 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 होती है 16। तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3375 और डिनोमिनेटर में आएगा 512। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख लें या इसको इस तरह से लिख लें 6 इंटू 303 डिवाइडेड बाय 512। ये इसके बराबर कैसे बनता है, आप 512 को मल्टीप्लाई करें 6 से और इसमें प्लस करें 303 तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट है 27 की पावर 2x का डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 1। सबसे पहले देखें 54 को मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब आपके पास होता है 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 54, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय ये क्यूब रूट था, मैं इसको लिख लिया 1/3 और 27 की पावर 2x एज इट इज़ लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर देखें तो 9 था तो 3 का स्क्वायर कर लिया और उसकी पावर x प्लस 1 है, प्लस 216 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 8 216 बनता है। ठीक है, और 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज़। फिर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27 को लिख लिया 3 का क्यूब। ठीक है, उसकी पावर 2x और होल की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय पावर से मल्टीप्लाई हुई तो 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस अब 2 की क्यूब एज इट इज़ और 3 और 3 की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी सिर्फ 3 के लिए, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 2 बनता है तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इधर 2x प्लस 2 लिख लें, मैंने नीचे लिखा हुआ स्टेप में, या ऐसे लिख लें बाद में ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो देखें अब ये 3 इस 3 से पावर से मल्टीप्लाई होती हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। नीचे देखें तो आपके पास 3 की पावर 2x प्लस 2 का क्यूब, और जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया था -1 प्लस 3 को तो 2 बन रहा था 2x प्लस 2, तो आ गया 2x प्लस 2। तो अब आप देखें 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब था तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, दोबारा ऐड होकर 3 बना सकते हैं। ऐसा क्यों किया अभी आपको बात समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, नीचे देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया है, तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 रह गया, और 2x प्लस 2 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 2 का क्यूब, तो 1 प्लस 2 का क्यूब आ गया। अब इसी तरह हमने ऊपर से भी कॉमन लेना है 3 की पावर 2x प्लस 2, इसलिए मैंने इसको 3 की पावर 2 बनाया ताकि ये बेस ऐड होकर सेम हो जाएंगी ना, तो 3 2x प्लस 2 हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सिर्फ, तो कि 6 होता है। तो देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 जब कॉमन लिया तो ऊपर 6 रह गया, और नीचे तो ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके थे, तो 1 प्लस 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है, तो 1 प्लस 8 9 होता है, 9 लिख लें या 1 प्लस 8 लिख लें, या आपस में कैंसिल हो गया तो 6 डिवाइडेड बाय 9 आ गया, और 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो 2/3 आपके पास इसका आंसर आ गया, मार्क कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। अब स्क्वायर रूट को सबसे पहले तो 1/2 की फॉर्म में लिखा है, फिर 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब, 6 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 बनता है, उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 है 5 का स्क्वायर, उसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल को ख़त्म कर रहा हूँ, बाद में 2 डिजिट हैं तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 की पावर -3/2 और होल की पावर 1/2। तो 3 से 3 कैंसिल तो 6 का स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ था -3/2 प्लस 3/2 करना है तो ये 100/4 हो जाएगा। देखें 100/4 की पावर 3/2 और होल की पावर 1/2, तो इसको हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और 100 का हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, और 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, और वो इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो वही रहेगा आपके पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि अब आपके पास जो पावर है वो क्यूब की फॉर्म में है और होल की पावर 1/2, ठीक है। या आप 10/2 होल का क्यूब भी लिख सकते हैं और 2 1 2 2 5 10, आप 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो नीचे मैंने ऐसे ही किया है, 5 का क्यूब लिख लिया है, ठीक है। और ऊपर था 6² मल्टीप्लाई बाय 5, तो ऊपर आ गया 6² मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब होल की पावर 1/2। अब ऊपर वाला 5 नीचे वाले एक 5 से कट गया तो नीचे 5 का स्क्वायर रह गया, तो ऊपर रह गया 6 का स्क्वायर, नीचे रह गया 5 का स्क्वायर और होल की पावर थी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 6/5 आपके पास आंसर रह गया। या आप इसे लिख सकते हैं 5 × 1, यानी कि बनेगा 5 + 1 6/5, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1/5, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 4 है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। करना क्या है, देखिए आपने पेपर में ऐसे डिज़ाइन नहीं बनाने, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, कहीं आप पेपर में ऐसे लाइनें बना दो, ठीक है। देखिए पहला जो टर्म है ना वो इससे अलग मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे अलग मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे अलग मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह फिर ये दूसरी टर्म इससे अलग मल्टीप्लाई, इससे अलग मल्टीप्लाई, इससे अलग मल्टीप्लाई। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 लिख लिया। a की पावर 1/3, अच्छा साइन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस लगा देंगे, माइनस a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 ये लिख लिया हमने। फिर a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 ये आ गई टर्न। फिर b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 ये आ गई जी टर्न। फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ गया, b की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 ये रही जी वो टर्म। फिर प्लस 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 तो b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3 ये रही जी वो टर्म। अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 प्लस 2/3 होता है जी 3/3, 3/3 लिख लेंगे। माइनस 1/3 होता है 2/3, तो हम लिख लेंगे 2/3 इंटू बी की पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 4/3 एज इट इज़ रहेगा। फिर इधर देखें तो b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 ये भी एज इट इज़ आएगा। इधर देखें तो ये b है और ये b है, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 बनेगा b की पावर 4/3, तो माइनस b की पावर 4/3 इंटू a की पावर 1/3। और इधर देखें तो b की पावर 2/3, b की पावर 4/3, तो 2 + 4 6, तो 6/3, तो b की पावर 6/3 बन जाएगा जी। पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस a² b² होल की पावर 1/3। क्या किया है मैंने, a² b² और ये जो 1/3 था दोनों से कॉमन लेके होल की पावर 1/3 कर ली, प्लस a इंटू बी की पावर 4 और होल की पावर 1/3। सबसे मैं 1/3 जो है ना वो ऊपर लिखता जा रहा हूँ। इधर देखें तो b का स्क्वायर a का स्क्वायर होल की पावर 1/3 या a का स्क्वायर b का स्क्वायर होल की पावर 1/3 माइनस a इंटू बी की 4 और होल की पावर 1/3, और इधर देखें तो b की 6 होल की पावर 1/3। तो देखें a एज इट इज़ माइनस क्यूब रूट ऑफ a² b² प्लस क्यूब रूट ऑफ a b की पावर 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ a² b² माइनस क्यूब रूट ऑफ a b 4 प्लस ये पावर कैंसिल हो रही, 3 1 3 3 2 6 प्लस b²। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर। अल्लाह ताला आप सबको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मैथ का लेक्चर थोड़ा लेंथी होता है तो तवज्जो से आपने सुनना होता है और होप्स सो आपने इसको सुना भी। अब आपने एक काम लाजमी करना है जो आपकी मंजिल का आखिरी काम है और इंशाल्लाह फिर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में, वो है प्रैक्टिस। आपने मेरा लेक्चर सुना है, अब आप अपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करना है कि हैंड रिटन प्रैक्टिस जो आपकी है ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ शीट ले लें, पेपर ले लें, एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें। एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ें और अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।